शाम की हल्की सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ ये पार्क, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और लोगों की चहल पहल के बीच छोटा सा मासूम सा खूबसूरत पल हमारे सामने खुल रहा है। यहाँ कटे हुए बांस के एक पुराने तने पर बैठा ये डव पक्षी एकदम शांत, संयमित और अपने संसार में मग्न है। ये शायद किसी को तलाश कर रहा है। आप देखेंगे कि ये उसको पुकारता है, उसको आवाज़ देता है। अपनी व्याकुलता उसको नहीं बता सकता, लेकिन मैं देख रहा हूँ। आप देखेंगे कि किस तरह ये शाम के वक्त पक्षी अपने प्रियजनों के लिए कितना व्याकुल है, कितना परेशान है। पहली नज़र में ये पक्षी साधारण लग सकता है, लेकिन ज़रा रुको, इसकी आंखों में झांको। इनकी चमक में जंगलों की गहराई छिपी है और इसके सुरों में प्रकृति की सदियों पुरानी भाषा। इसकी बेचैनी बताती है अपने लोगों तक पहुंचने के लिए कितना परेशान है। ये आवाज़ दे रहा है, ये हुंकार लगा रहा है, प्रयास कर रहा है कि इसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और वो जवाब दे और तब ले जाए, और ऐसा हुआ भी। ये मेरे साथ पहला अनुभव था। हालांकि पक्षियों की मुझे इतनी जानकारी है नहीं। लोग इधर उधर टहल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और ये छोटा सा जीव किसी और दुनिया में अपनी प्रजाति से संवाद करता हुआ, अपने ही अंदाज में कुछ कहता हुआ। देखिए कैसे ये धीरे धीरे गर्दन घुमाता है, कभी इधर कभी उधर, जैसे अपने आसपास की हर धुन को सुन रहा हो। और फिर अचानक अपनी मधुर आवाज़ में एक पुकार छोड़ देता है। वह आवाज़ मानो किसी साथी को बुला रही है, मानो दूर कहीं बैठी एक परिचित रूह इससे जुड़ रही है। इसके हर मोमेंट में एक अलग ही कहानी है। कभी अपने सिर को नीचे कर ज़मीन की हलचल सुनता है, जैसे प्रकृति का हर संकेत इसके लिए कोई संदेश हो। लोगों की चहल पहल इसके आसपास बढ़ती घटती रहती है। ये इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मैं इसके बिल्कुल निकट, इसके बिल्कुल करीब इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये नन्हा मासूम पक्षी बिल्कुल बिना घबराए अपना संगीत जारी रखता है, अपने सुरों को हवा में घोलता है और हमें याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, ये संसार हम सबका है। पेड़ों का, मिट्टी का, हवा का और ऐसे ही नन्हे जीवों का, जिन्हें देखकर एक बहुत ही खूबसूरत सुकून मिलता है, एक अलग ही एहसास होता है।